अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हुजस्ता नायाब और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और स्पेशलिस्ट अगर पूछें कि कौन सी मेरी स्पेशल फील्ड है तो ऑर्थोपेडिक है। ऑर्थोपेडिक में मैंने प्रैक्टिस की है, मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ काम। बाकी ये चीज़ जो 360 एंगल का डिफरेंस था, ये मेरी एक पर्सनल विश थी कह लें, या मेरा एक इंटरेस्ट था, तो मैंने स्टार्ट कर लिया। और अब करते करते मेरा हाल इट्स बीन लाइक 4-5 years आई एम वर्किंग विद ESR। यूएमटी के लोग तो ज़रूर जानते हैं, ESR को नहीं जानते तो मैं ज़रूर बताऊंगी। इट्स अ ऑनलाइन फोरम फॉर फूड, ईट स्लीप रिपीट के नाम से है। और बाकी इंशाल्लाह ये अब हमारी कन्वर्सेशन रहेगी तो इसके अंदर हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। अच्छा उस्मान, एक दफ़ा मुझे ये पूछना था कि अगर कोई बीच में मुझसे पूछना चाहे कोई क्वेश्चन तो कर सकता है या एंड पे ही करें? ये हमारी मतलब जितने हैं पार्टिसिपेंट्स उनको आइडिया है? उस्मान मेरा हाल है म्यूट करके चले गए। हाँ नहीं जी। नहीं, मैं इधर ही हूँ। अच्छा तो अच्छा। अच्छा, आप कंटिन्यू करें आप। ठीक है। एक्चुअली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बस मैंने आपसे बातें की थी, तो मैंने सुबह से देखा था कि कोई जाग भी रहा है कि नहीं। ठीक है। अच्छा जी, मैं- आज हमारा जो टॉपिक, थैंक यू उस्मान। आज हमारा जो टॉपिक अंडर डिस्कशन आने लगा है वो मेडिकल से डेफिनेटली रिलेटेड नहीं है, वो है मेरे काम से जो मैं कर रही हूँ ESR के साथ, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाती है। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है कुछ ना कुछ ज़रूर मैंने उससे गेन किया, उसी से बल्कि मैंने सीखा है। तो मैं आपसे वो शेयर करूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे लगी हैं कि जो हम अगर एक कोई फ्यूचर में आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि मार्केटिंग साइड पे आना है तो किन चीज़ों को आपने अपने साथ रख के चलाना है। जिसमें अगर हम सबसे पहले होता, मतलब अगर मैं इसको इस तरह डिफाइन करूंगी कि स्टार्टिंग में जब मैंने भी ये चीज़ का सोचा था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिंग रहे हैं, मेरा भाई मेरी बहन सब बहुत सपोर्टिंग थे। मगर थोड़ा सा बाहर से मुझे ये सुनने को मिलता था, डॉक्टर का क्या काम है इस फील्ड में, मतलब एक ना आपको ठीक है अप्रिसिएशन कम ही मिल रही होती है बट स्टिल फील कहीं होता था कि यार मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। बट एक जो चीज आपके एक माइंड में होती है ना, आप अगर मल्टी डायरेक्शनल होना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इस चीज में ये है। तो इसमें ये कि सबसे पहला जो पॉइंट मुझे लगता है कि हर्डल्स आती हैं, हर बंदे को फेस करनी पड़ेंगी। आप बिजनेस स्टार्ट करो, आप जॉब स्टार्ट करो, आप कोई भी काम स्टार्ट करो, हर्डल्स आती हैं आपको। लोग ही आपकी लेग पुलिंग करने के लिए तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि जी, मतलब अगर मैं कहूँगी ना कि जैसा मैं ये काम स्टार्ट किया तो मुझे लोगों ने कहा ये क्या काम शुरू कर दिया। तो लोगों ने तो बातें करनी है, आपको बस उसे ना फेस करना है। फेस करना सीखोगे लोगों को तो ही आगे बढ़ोगे, वरना तो मेरा ख्याल है हम डरते ही रह जाएंगे और हमारे लिए कुछ करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, पहली तो ये मैंने आपसे बात करनी थी। अब अगर हम बात करें सिर्फ अपने टॉपिक को लेके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए सबसे पहली जो अहम बात मुझे लगती है कि कोई प्रोडक्ट को हमने अगर मार्केट में लेके जाना है, मार्केट से पहले हमने अपने आप को देखना है। ठीक है, अपने आप से क्या मुराद है? मैं जिस तरह मैं PR में HR में काम कर रही हूँ, तो सबसे पहले मेरा अगर किसी भी ब्रांड से किसी भी रेस्टोरेंट का आउटलेट कह लो, ब्रांड्स कह लो, हमने कई ब्रांड्स के साथ ESR में काम किया और काफ़ी अच्छे ब्रांड्स में जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है उसमें कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। पहले हेलिस, कुरकुरे, नेस्ले, शान एक्सेट्रा, मतलब एक लाइन है जिनके साथ हमने काम किया हुआ है। बात ये है कि सबसे पहले हमारी एक जो सी हमारी पर्सनालिटी होती है वो उनके सामने जानी होती है। हमने उनसे अगर कोई डीलिंग करनी है, उन्होंने सबसे पहले हमें देखना है। हमारे मेथड तो वो ज़रूर देखेंगे बाद में, मगर पहले आपका क्या लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, आप कितने डिसेंट लेवल से वो मार्केटिंग उनके साथ करना चाह रहे हो, पहली बात। दूसरा ये कि आप अपने मार्केट मतलब आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो एक बंदे के सामने। एक मार्केटिंग का बंदा कभी भी, मैं मुझे लगता है एक शाय बंदा ना थोड़ा सा मार खाता है। मैं ये नहीं कह रही
कि शायद बंदा कर नहीं सकता, कर सकता है, मगर आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, एक ग्रेसफुल गुड जैसे कहते हैं स्पोकन आपकी होनी चाहिए अच्छी। मैं ये नहीं कहूँगी कि जी आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए, मैं आपसे उर्दू में बात कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरा ख्याल है जैसे कहते हैं पाकिस्तानी, हमारी ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन इसी चीज़ में होती है, हम अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ लेते हैं। उसके अलावा आपका बिहेवियर बहुत डिपेंड करता है कि मैं अगर एक बंदे के साथ मार्केटिंग चाह रही हूँ कि भाई ये बंदा मुझे बिजनेस दे इन फ्यूचर, तो आपने उसको इतना रिलैक्स कर देना है कि भाई वो बंदा आप पे ट्रस्ट करे और उसको लगे कि ये जो मुझे कह रहा है या कह रही है मुझे इस बंदे से फायदा ही होगा। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लेके आऊंगी टॉप पे वो है भाई रियलिस्टिक किस्म के आपने उनके साथ कमिटमेंट्स करनी है मार्केटिंग के लिए भी। कि सपोज अब मैं एक रेस्टोरेंट है, मैं उससे ये कहती हूँ कि जी, या चले रेस्टोरेंट को छोड़ें, हम नॉर्मल लेते हैं कि मैं उनको कहती हूँ कि भाई आपका ये प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की कीमत 15,000 है एक प्रोडक्ट की, और मैं उन्हें कहती हूँ जी महीने में मैं तो आपका 1000 प्रोडक्ट निकाल दूंगी। मुझे नहीं लगता ये रियलिस्टिक किस्म का गोल है। मे बी निकल जाए, मे बी ना निकले। तो आपने कोई वजह से कहते हैं ना आउट ऑफ द वर्ल्ड वो चीज़, वो सपने नहीं दिखा देने अपने क्लाइंट को भी कि वो एक दफ़ा तो बेचारा आ जाए आपके साथ और उसके बाद कहे जी मैं तो चला, मैं नहीं इसको मुड़ के देख रहा। रियलिस्टिक गोल रखो, चाहे आपको शुरू में वो आपको ना बिजनेस मिले, ये भी हो सकता है, या आपको उतना काम ना मिले, मगर आप अगर उसके साथ एक मिनिमम से भी कमिटमेंट करोगे ना कि भाई फर्स्ट क्या, भाई मैं आपको 100 प्रोडक्ट निकालता हूँ, आप उसको 15 दिन में भी अचीव कर लोगे तो यार उसका आप पे ट्रस्ट हो जाएगा। वो कहेगा हाँ ये काम कर सकता है, ये इसे मिनिमम इसने इतना कहा था, ये 200 पे भी 300 पे भी जा सकता है। तो ये सारी बात को अगर समराइज करूं तो मार्केट करने से पहले कमिटमेंट आपने रियलिस्टिक करनी है। मैं कभी भी इस चीज के हक में नहीं होती कि हम जमीन आसमान के कलाबे मिला दें और एंड पे जब वो हमसे पूछें हाँ जी अब किधर है आपका काम, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर मैं ESR के साथ काम कर रही हूँ तो मैं उसी की आपको एग्जांपल दूंगी कि हमारे साथ जितनी भी हमने एक्टिविटीज रखी होती हैं तो हम एक रियलिस्टिक बेस्ड गोल रखते हैं। हम उनको एक एक जिसे कहते हैं ना एक खास लिमिट तक बताते हैं कि हम आपको इस हद तक बिजनेस या इस हद तक ये चीज को हम प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें भी हमारी एक लेवल्स होते हैं, हमने इतना हम आपको देंगे आउटपुट। तो ये चीज जब तक आप नई मार्केटिंग में रखोगे, बिलीव मी आपका कस्टमर आपके पास नहीं रुकेगा, आपका क्लाइंट आपके पास नहीं रुकेगा। आप वर्ड जैसे कहते हैं ना, आप जो बोल रहे होते हो सोच के बोला करो। पूरा एक कमरा इंसान ने बनाना होता है, रूम जो सा बनता है वो एक दिन में तो नहीं बनता। जाहिर बात है हमने स्टेप वाइज चलना होता है। तो स्टेप जैसे कहते हैं ना, पहला स्टेप असेंडिंग चलते हुए ये पहला स्टेप है कि भाई आपने रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं। मार्केट में प्रमोट करने की चीज बेशुमार हैं तरीके, जो मैंने एक्सपीरियंस किए या यूज किए मैं वो जरूर बताऊंगी आपको। बट जो सबसे पहले आती है, आपको आर्ट आना चाहिए अपने आप को भी मार्केट करने का, कि आपने जो बात की है, जो उसके सामने गोल्स रखे हैं, वो उस बंदे पे वो बंदा आपसे कितना मुतमईन हो गया आपसे बात करने में, वो ये कहे कि हाँ भाई मैं इस बंदे पे डिपेंड करना चाह रहा हूँ, मैं इसको इतनी इन्वेस्टमेंट देता हूँ, मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ। आपकी पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ द टॉकिंग, एवरीथिंग इसमें इंक्लूड होती है। और अबव ऑल आपने उससे एक अच्छी और जिसे कहते हैं वेल डिफाइंड, अपने आप को भी सेफ एंड में रखना है और उसको भी नुकसान ना पहुंचे। मार्केटिंग चलती ही ऐसे है, मेरा जहां तक ख्याल है कि आपको लॉन्ग टाइम रखना चाहिए। रादर आप नए नए लोग आए दिन कोई भी नहीं ट्राई करना चाहते। मैं अगर एक जगह काम कर रही हूँ, मैं अगर अच्छा काम कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई रिप्लेस एवं करेगा। मुझे तब रिप्लेस किया जाएगा जब मुझसे कोई बेहतर चीज लेके आएगा। तो मैं अपने आप को बेहतर करती जाऊंगी तो मेरा ख्याल है वो चीजें कंटिन्यू होती जाएंगी। अच्छा खैर, अब ये तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, मुझे लगा कि ये होना चाहिए और पता भी होना चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास वेरियस मेथड्स चल रहे हैं, जो आप लोग शायद मुझसे काफी हद तक ज्यादा जानते होंगे, मगर चलो स्टिल मुझे कुछ मेथड्स जो उनसे अच्छे लगते हैं या मैंने ऑब्जर्व की हैं अपनी सराउंडिंग में, जिसमें एक सबसे पहले जिस हम मेथड को मैं आपसे शेयर करूंगी,
जो है टारगेट बेस्ड। ठीक है, टारगेट बेस्ड ऑडियंस होती है उसमें। सपोज हम एक खास टाउन को, जैसा हम अगर लाहौर में रह रहे हैं, हम लाहौर को टारगेट करेंगे, या हम एक स्पेसिफिक जेंडर को, जिस तरह खवातीन होती हैं हम उनको, या बच्चों को। आपने बेशुमार मार्केटिंग में देखा होगा कि बच्चों को बड़ा किया जाता है अट्रैक्ट, वैसे एनिमेशंस या वो बिल बोर्ड, डिफरेंट चीजें। तो ये एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है कि भाई एक खास जो सा है पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, या एक खास ग्रुप होना चाहिए, मतलब मेल्स का या फीमेल्स का या यूथ का, उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि ये हमारे अगर हमारी एक दफा आ जाएगा अंडर हमारी, इसको कह लो मार्केटिंग में, तो ये हमसे दूर नहीं जाएगा। इसमें हम किसकी एग्जांपल ले सकते हैं? मैकडॉनल्ड्स की काफी अच्छी एग्जांपल है कि मैकडॉनल्ड्स बच्चों का हैप्पी मील फेवरेट है। ठीक है, अगर हम मेजॉरिटी बच्चों को देखेंगे वो यही कहते हैं, तो उन्होंने बच्चों को टारगेट किया हुआ है और बच्चे उसको हैप्पीली खाते भी हैं, और उसको वो जिसे कहते हैं, मुझे मतलब समटाइम सोचने की बात है कि वो एक चीज बार बार किस तरह खा रहे होते हैं, बट वो एक उन्होंने उनको स्पेसिफिकली बच्चों के हिसाब से डिजाइन कर लिया हुआ है। वो कैसे किया हुआ है जी? उन्होंने एक साथ में अट्रैक्शन दी होती है, कोई टॉय होता है या कोई ऑफर होती है, इस तरह करके। तो एक तो मार्केटिंग की जो मुझे लगती है कि एक अच्छी है, और आप इसमें टारगेट अच्छी ऑडियंस को कर लेते हो। एक तो ये स्ट्रैटेजी मुझे लगी है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो मैंने ऑब्जर्व की है कि वो एक बिल्कुल पर्टिकुलर सा ब्रांड हो जाता है। ब्रांड इन अ सेंस, ओके, ब्रांड इन अ सेंस कि किसी खास प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं और फिर उनके नाम पे कोई दूसरा नहीं चल रहा होता। इसको मैं ईएसआर से रिलेट करती हूँ। पिछले कुछ अरसे में, अब तो खैर बहुत सारे आगे होंगे ऑप्शंस, एक टाइम आया था मटका चाय आई थी। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल न्यू था। ठीक है, और उससे पहले काम नहीं किसी ने किया हुआ था, वो बहुत प्रमोट हुआ। फिर लावा बर्गर्स आए, इसी तरह पिज्जाज की डिफरेंट फॉर्म्स आई। तो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट आता है ना, कोई इनोवेशन आप कह लो, कुछ आप नई चीज को लेके आओगे। आज ही बल्कि मैं पढ़ रही थी कि जोमी आई गेस, उन्होंने कोई ऐसा चार्जर पोर्टेबल करेंगे कि हमें एक चार्जर भी नहीं मोबाइल करना पड़ेगा, बस आप शायद ब्लूटूथ से या जो भी उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो ये एक उन्होंने न्यू कॉन्सेप्ट दिया है। डेफिनेटली इसमें वो ऑडियंस को टारगेट करेंगे, हम भी टारगेट होंगे, हम सारे ही लेंगे। जो एंड्रॉयड यूजर होगा वो कम से कम वो तो ये कहेगा कि हाँ जी ये एक अच्छा हमें नया एक्सेसरी आई है। जितने भी न्यू अगर कार्स की हम बात करते हैं तो उसमें भी मार्केटिंग में वो यही देख रहे होते हैं कि भाई कोई नई चीज ले आओ अट्रैक्शन के लिए, जो लोगों को अट्रैक्ट करे, और हम उससे गुड टू गो कहते हैं ना, उसकी रीसेल सेल स्टार्ट हो जाएगी। ये एक मार्केटिंग का टेक्ट होता है। मैं इसे समझती हूँ कि अच्छा टेक्ट है, कर सकते हैं यूज, बट स्टिल इससे भी हमारी और मार्केटिंग डिफरेंट चल रही है। अच्छा जी, और उसके बाद मार्केटिंग हम किस तरह देखते हैं? एक्सपो सेंटर्स। मैं आपको वो एग्जांपल्स देना चाहती हूँ जो हम लोगों ने फिजिकली अपनी आंखों से देखी हुई है। मैं आपको यहाँ से बैठे यूके यूएसए की नहीं दूंगी क्योंकि वो शायद सबने एक्सपीरियंस भी ना की हो। एक्सपो सेंटर्स हम देखते हैं, हमारे लगते हैं वहाँ पे डिफरेंट आए दिन फर्नीचर हो गया, फैशन रिलेटेड कपड़ों के, इवन ब्राइडल वीक भी आई गेस हुआ था। तो वो एक अंडर वन रूफ सारी चीजें आती हैं, और लोगों को एक तो आसानी हो जाती है, वो अपने प्रोडक्ट को भी मार्केट कर लेते हैं। सपोज एक अगर ब्राइडल वीक की हम बात करते हैं तो उधर फैशन डिजाइनर क्या, क्लोथिंग, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, कैटरिंग, एवरीथिंग, तो अंडर वन रूफ था। लोगों ने उस चीज से काफी फायदा भी उठाया और अपनी मार्केटिंग भी की। ये एक और मार्केटिंग की जिसे कहते हैं ना लेटेस्ट चल रही है। एक्सपोज सेंटर्स डिफरेंट, इसको डिफरेंट नेम्स के थ्रू किया जाता है। इसके अलावा हम अगर देखें तो फ्रॉम लास्ट 1 and 2 years, हम बल्कि पेंडेमिक के बाद, उससे पहले भी सोशल मीडिया बहुत काम कर रहा था इस चीज पे, मगर जैसे ही पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, मैं कहती हूँ हमारी मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स ट्रांसफर टू ऑनलाइन। हमारी उसमें आपकी पढ़ाई कह लो, आप स्टडी है, आप देख लो अभी भी लेक्चर हमारा ऑनलाइन ही चल रहा है।
क्योंकि क्लासेस वैसी सिस्टम नहीं था। तो इसी तरह जो मार्केटिंग है वो सारी आपकी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। ऑनलाइन में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, एवरीथिंग, उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। मुझे अगर एक प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँ कि हाँ, मैं इसको और लोगों तक भी पता चले, मेरे दोस्तों को पता चले, तो हम ही वर्ड ऑफ माउथ बन गए हुए हैं। हम लोग खुद ही उसको फेसबुक पे प्रमोट कर रहे होते हैं, वो फेसबुक में हमारी सजेशंस में आने लग जाती हैं चीज़ें। और अब तो सोशल मीडिया एक बड़ा ही, मेरे ख्याल मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा एक मीडियम बन चुका हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा जो मुझे एक मार्केटिंग की कह लें ब्रांच ब्रांच नहीं कहेंगे, टाइप कहेंगे, जिसमें ना प्रोडक्ट के आने से पहले हाइप बनने लग जाती है। ठीक है, इसको मैं अगर फिजिकली बताऊं तो मैंने कैसे एक्सपीरियंस किया। जिस तरह हमारा कोई रेस्टोरेंट लॉन्च होना होता है, कोई क्लोथिंग का ब्रांड लॉन्च होना होता है, इस तरह कुछ भी, इवन मतलब कोई रेस्टोरेंट भी खुलना है, कुछ भी खुलना है आपका नया, आपके एरिया में खुलना है, तो उसके प्रमोशनल्स चलने लग जाएंगे पहले ही, वो उसकी हाइप बनने लग जाएगी। मतलब वो इतना आपकी आंखों से एक चीज को गुजारते जाएंगे कि आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ जी, ये कुछ है। मतलब जिसको नहीं भी पता होता, उन्होंने उस तक भी वो चीज पहुंचानी होती है। अब वो न्यूज़पेपर का मीडियम यूज करें, वो इंटरनेट को यूज करें, वो आपस में हमें नहीं पता, हमारे सामने हमसे जो बात कर रहा है शायद वो भी उनको ही प्रमोट करने आया हुआ है हमारे सामने। तो एक ये जो लेटेस्ट जिसे कहते हैं हमारे ये मीडियम में कि भाई वर्ड ऑफ लोगों के जरिए, या आप कह लो कि प्री, इसको हम ज्यादा अच्छे से इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट के आने से पहले उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस आने लग जाती है कि हाँ जी, कोई नई चीज आ रही है, और इसके थ्रू अपनी मार्केटिंग होने लग जाती है पहले ही। इसकी एग्जांपल मैं अच्छी दूंगी, ये जो सी आई है बेकरी, सॉरी मुझे इसका नाम मेरे जहन से निकल गया, खैर उन्होंने इस तरह काफी अपने आप को प्रमोट की है कि मतलब वहां पे लाइनें भी लग के लोग गए हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि क्यों जा रहे हैं, मगर स्टिल एक वो क्यूरोसिटी लेवल बैठ गया हुआ जहन में कि जी इसको हमने ट्राई करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक जो सी लेटेस्ट कह लो और मजे की है मार्केटिंग, मुझे ऐसा लगता है, मगर इसमें थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी नहीं रहती। पर्सनली मेरी ये कहना है कि लोग ना आपको पेड प्रमोशंस होती हैं, ठीक है, पेड प्रमोशन ऐसे हैं कि जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स जिनके अच्छे होते हैं, या डिफरेंट ब्लॉगर्स होते हैं जिनका एक नाम है, लोग उनको जानते हैं या फॉलो करते हैं। एक तो ये है कि वो लोग खुद ही एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और वो बता दें और वो चीज आगे कंटिन्यू हो जाती है। बट एक पैसिव जोन सी आ रही है उसके अंदर मार्केटिंग, वो ये है कि आपको पीआर पैकेजेस जाते हैं, या आपको फ्री में वो पीआर पैकेजेस सेम ही चीज होती है। अब उसमें जो ड्रॉबैक मुझे लगता है कि अगर एक चीज नहीं भी अच्छी है ना, और किसी को वो फ्री चली गई है, तो उसने तो भाई फिर अच्छा ही रिव्यू देना है। बट अगर सपोज मैं एक बंदे को फॉलो कर रही हूँ और मैं उसकी बात पे यकीन कर रही हूँ और उसने एक चीज का अच्छा रिव्यू लगा दिया है, अब मैं तो उस पर ट्रस्ट करके ले लूंगी, मगर वो अगर अच्छी नहीं ना होगी तो मैं नेक्स्ट उससे कभी नहीं लूंगी। ये मुझे थोड़ा सा ना एक इश्यू ही लग रहा है कि मार्केटिंग की इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी इस लिहाज से नहीं कि लोगों का ना ट्रस्ट खराब होता है इस चीज से, कि भाई मैं उस पर ट्रस्ट कर रहा था, उसने तो मुझे अच्छा कहा था, ये अच्छा नहीं निकला। मगर इसमें मैं साथ में एक चीज और भी कहूंगी कि थोड़ा पर्सन टू पर्सन एक्सपीरियंस भी वेरी करता है, स्पेशली फूड के अंदर। मैं जरूर कहूंगी कि अगर एक चीज को एक बंदा अच्छा कह रहा है तो जरूरी नहीं कि वो उसके साथ जो बैठा है वो उसको भी अच्छी लगेगी। हर बंदे के एक अपने टेस्ट बर्ड्स होते हैं, बट ये स्पेसिफिकली सिर्फ खाने में मैं कह सकती हूँ। अदरवाइज क्लोथिंग में या हमारी डिफरेंट जितनी भी ब्रांडिंग चल रही होती है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई इतना टेस्ट का फर्क होता है। अगर कपड़ा अच्छा है तो वो कपड़ा अच्छा ही रहेगा, और अगर वो कपड़ा नहीं अच्छा तो वो कैसे अच्छा हो जाएगा। तो ये जो एक फेक मार्केटिंग है, ये भी एक लोग यूज कर रहे हैं, और ये चल रही है और ये चलती रहेगी।
मगर हम एक ड्रॉबैक मैंने आपसे इसलिए शेयर किया है कि ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं देखती हूँ लोगों को कि एक चीज की इतनी हाइप कर दी, एक ने कह दिया बहुत अच्छा है, बट एक दूसरा बंदा भी जो बड़ा ऑनेस्ट होकर रिव्यू देगा वो कहेगा नहीं ये चीज अच्छी नहीं आई थी। तो ये एक मार्केटिंग का लोग यूज कर रहे हैं। फिर हमारे जो ब्रांड्स हैं वो यूज करते हैं हमारी जो से इंफॉर्मेशन है, मतलब जैसा हमारे मोबाइल नंबर्स होते हैं। मतलब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे इनबॉक्स में जो मोबाइल के नंबर पे मैसेजेस आते हैं, आते ही ब्रांड्स के हैं। फलां सेल लग गई, फलां ये खुल गया, फलां ये चला गया। तो ये एक मार्केटिंग की टेक्निक है, वो हमारी आंखों से गुजारते रहते हैं, या वो हमारी फेसबुक की फीड में आने लग जाता है, इंस्टाग्राम पे बार बार हमें वो आ रही होती है। तो ये भी एक अपना वो प्रोडक्ट को पुश करने के लिए कभी कभी औरतें कर ही लेती हैं। मैं भी कर लेती हूँ। कल परसों ही मैंने एवी देखते देखते मैं कहा अच्छा चलो कर लेते हैं ऑर्डर। तो ये भी एक उनकी टेक्निक में, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी में ही आता है। अच्छा जी, एक चीज जो और मैंने देखी है वो ये है कि जहां आपको बेनिफिट दूसरी साइड से आ रहा होता है, वो भी एक मार्केटिंग की टाइप है। सपोज आप लोगों ने कभी अगर एक्सपीरियंस किया हो, तो रेस्टोरेंट की बात करते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स पे आपको स्पेसिफिकली वो कहेंगे नहीं जी, मतलब अब अगर पेप्सी है तो पेप्सी या स्प्राइट ही मिलेगी। ठीक हो गया, ये बड़ी छोटी सी नॉर्मल सी एक्सपीरियंस है, आप सबके साथ हुआ होगा। और किसी जगह पे वो आपको कहेंगे नहीं जी हमारे पास तो कोक ही है, ठीक है, या हमारे पास तो ड्यू ही है। तो वो होता है कि वो ब्रांड्स ने आपस में अपना जैसे कहते हैं ना कोलैब कर लिया होता है कि आप हमें प्रमोट करें, हम आपको प्रमोट करते हैं। ये बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं, जैसे मैकडोनल्ड कोको कोला के साथ कर ले, या पिज्जा हट पेप्सी के साथ करता है। तो उधर हमें उनके ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और फिर जब पिज्जा हट की प्रमोशन हो रही है तो उसके साथ उसने पेप्सी की ही करनी है। ये एक मार्केटिंग की एक नेक्स्ट स्ट्रेटजी होती है, ताकि वो चाहते हैं कि मतलब ना किसी को इसमें, जैसे क्लाइंट दोनों के सेम हो जाते हैं, मगर इसमें किसी को दोनों तरफ से नुकसान भी नहीं होता, दोनों एक प्रॉफिट में जा रहे होते हैं। अच्छा, ये चीज तो हमारी एक नॉर्मल डिफरेंट मैंने मार्केटिंग की आपसे स्ट्रेटजीज को शेयर किया। अब इस सब को करने से पहले ऐसा नहीं है कि हम बस उठेंगे और हम कहेंगे जी मार्केटिंग स्टार्ट कर देनी है, हमने ऐसे ही करनी है। ऐसे नहीं करनी, हमेशा हमें उसके लिए प्लान, उसका एक प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट करके, उस पर सारा पेपर वर्क करके, इसके अलावा हमने उसके जितने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स इनकी कैलकुलेशन करके, अपने बेनिफिट्स को रिकॉर्ड करके, ठीक है, ये सारी चीजों के बाद हमने मार्केटिंग के स्टेप को लेना है। और मार्केटिंग के बाद जिस तरह मुझे लगता है कि मार्केटिंग भी 3 स्टेप में हम ब्रॉडरली डिवाइड कर सकते हैं: प्री मार्केटिंग स्टेज एंड पोस्ट मार्केटिंग स्टेज। आई डोंट नो, ये टर्म्स थोड़ी सी ये मैं मुझे जो लगी मैंने आपको उस तरह डिफाइन की है। प्री मार्केटिंग में कि मार्केटिंग से पहले आपने जो एक स्ट्रैटेजी अपनी रखनी है, एक बंदे को अपना मार्केटिंग की तरफ लेके जाते हुए, वो आपकी होनी चाहिए, जिसमें आपको बताया कि आपकी अपनी पर्सनालिटी आती है, आपने कैसे अपना रियलिस्टिक किस्म के गोल्स रखने हैं उसके सामने, और उस चीज को कैसे अपने उसको प्लान देना है कि भाई हम आपकी ये चीज कैसे मार्केट करेंगे। फिर मार्केटिंग में तो डेफिनेटली जो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हमने डिस्कस की हैं वो सब आ जाती हैं। और पोस्ट में आपका फॉलो अप आता है। फॉलो अप इन द सेंस कि भाई अगर आपने एक चीज प्लान किया, उसे एग्जीक्यूट की है, तो उससे आउटपुट आ रहा है आपको, कि आपने अगर उनसे ये प्लान दिया कि हम ऐसे करके, ये अगर हम अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी रखते हैं तो हमें कल को इससे इतना बेनिफिट आएगा। तो फिर आपने वो चेक एंड बैलेंस भी रखना है। चेक एंड बैलेंस के बगैर आपकी अपनी अगर क्लाइंटेज नहीं डिफाइन हो रही, ये नहीं करना बस वो एक दफा आया कोई, उसने लिया, उसका अच्छा बुरा एक्सपीरियंस, आपको उस चीज की परवाह नहीं और वो चला गया। न्यू क्लाइंट लाना बड़ा मुश्किल है आजकल के दौर में। मुझे लगता है कि एक जो ऑलरेडी आपका क्लाइंट बनता है, जो आपसे सेटिस्फाई हो जाता है, वो ही आपको न्यू क्लाइंट ला के देते हैं। तो अपने क्लाइंटेज पे फोकस करना चाहिए। ये एक मुझे एक पॉइंट कह लें लगता है आजकल की मार्केटिंग में, क्योंकि सोशल मीडिया एक मार्केटिंग ऐसी होगी हुई है जो बहुत ज्यादा प्रमोट होगी हुई है। अच्छा, ये तो थे एक बेसिक से पॉइंट्स जो मुझे फील हुए,
बाकी इसमें एड ऑन अगर आपकी तरफ से किसी चीज की डिटेल चाहिए तो वो आप लोग मुझसे पूछेंगे, डेफिनेटली मैं उसको आंसर करूंगी। मगर इन सबको साइड पे रख के मैं आपसे जो बात करना चाह रही हूँ अपने एक्सपीरियंस को लेके, कि मार्केटिंग जोन सी है, मार्केटिंग करना इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपका शौक है, आप इस फील्ड में हो और आप करना भी चाह रहे हो, आप कर सकते हो। मगर कुछ अपने प्रिंसिपल्स रखना, प्रिंसिपल्स को फॉलो रखना, वो अगर आप रखोगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। जिसमें अगर अगर मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरा एक रूल है कि जो काम मैंने आज का मुझे मिल गया है कि भाई मैंने ये काम करना है, वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारी कोई प्रमोशन से रिलेटेड है, एनीथिंग, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फौरन करूँ, काम पेंडिंग ना करना। क्यों? क्योंकि आपको स्पॉन्टेनियसली जवाब देने पड़ते हैं। आपको बैठे बिठाए कॉल आ जाएगी कि जी फलां के बारे में बताया आपने क्या काम किए। तो आप अगर इस चीज को वो समझो कि टाल मटोल करोगे तो अगले बंदे को भी इस चीज से आइडिया हो जाता है कि यार इस बंदे को अपने काम पे कितनी कमांड है। अपने जो सी चीजें हैं ना, अब आपके एंड पे जो चीजें आती हैं आपने हमेशा 100% रखनी है, कि ताकि आपको कोई ये ना कह सके कि भाई इसने काम नहीं किया या इसने मुझे अपने एक टाइम लिमिट जो हमने दी थी उसने इस पे काम को कंप्लीट नहीं किया। एक ये, सेकंड यही रियलिस्टिक गोल्स रखना हमेशा। कभी भी ऐसी ना चीज मार्केटिंग वालों को कह देना कि भाई हम ये कर देंगे जो आपके लिए पॉसिबल ना हो। ESR माशाल्लाह, मुझे याद है हम लोग लाइक 5000 मेंबर्स से हमने वहां से स्टार्ट लिया था, और अब माशाल्लाह ऑलमोस्ट 4 लाख मेंबर्स हैं। वो बने ही इसलिए हैं कि हमने काम ऑनेस्टली किया और अपनी चीज को दिन रात करके किया, जिसमें सबसे ज्यादा रोल शेबी शाह का है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उनकी टीम में हूँ, हमारी टीम अभी भी माशाल्लाह 15 to 20 पीपल्स हैं, हम सबका डिफरेंट काम है, मगर एक टीम वर्क से ही हम कर रहे होते हैं। जो जिसमें अच्छा होता है वो चीज को उतना अच्छा लेके जाता होता है। हमेशा जब भी अगर मैं अपने HR की बात करती हूँ, हमें हर तरह का इंसान मिलता है, हर बंदे के डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, डिफरेंट माइंडसेट होता है। आपने उनकी जो एक जिसे कहते हैं ना डिमांड होती है, जो उनकी एक उससे स्पेसिफिकली आ रही होती है गोल के भाई हमें आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझना है कि वो अपनी मार्केट के लिए क्या आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। सपोज अब हमें एक ब्रांड है XYZ, वो मुझे ये कहता है जी मैंने अपना प्रोडक्ट A को प्रमोट करना है, ठीक हो गया, अब मैंने सुन ली उसकी बात, बट मैं घर जाके अपना सारा पेपर वर्क करके और मैं बैठ के उनके प्रोडक्ट B को प्रमोट करने लग जाती हूँ। डू यू थिंक कि वो मुझे दोबारा काम देगा? काम तो देना दूर, वो मुझे उसी वक्त ही कहेगा कि आपकी होश कहाँ उड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ये आता है कि आपने अपने होश हवास को कायम भी रखना है और उसके साथ साथ आपने उसको रियलिस्टिक किस्म की चीजें करके उसकी अकॉर्डिंग भी चलना है। वो अगर आपसे खुश होगा, मतलब वो आपकी अगर उसकी अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो डेफिनेटली वो फ्यूचर में भी आपके साथ ही मार्केटिंग को लेके चलेगा। आपने अगर एक दफा भी उसकी मार्केटिंग में या कुछ चीज ऐसी कर दी जो आपने उसको एक्सपेक्टेड गोल दिया था उससे अगेंस्ट चले जाते हो, डेफिनेटली वो आपके साथ इन फ्यूचर काम नहीं करेगा। उसको यही लगेगा कि यार ये तो अपने ही कहीं भी मार्केटिंग को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, फिर इसमें हमारे और मैं क्या आपसे शेयर कर सकती हूँ, मार्केटिंग के अंदर जो हमें समटाइम्स फील होता है, आपको कभी कभार लॉस भी होता है। लॉस इन अ सेंस के आपने एक कोई एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं या आपका एक पेमेंट में लॉस आता है। मैं इन शॉर्ट इसको इस तरह समराइज करती हूँ कि समटाइम्स आपकी पेमेंट्स का भी मसला आ जाता है। तो इस चीज पे कभी इतना हौसला नहीं हारना। ये अप एंड डाउन इंसान के साथ साथ चलते हैं, मगर अपने आप को हमेशा सेफ एंड करके चलना है। मार्केटिंग से तो खैर मैं अब स्ट्रेटजीज ही हमारी एक बेसिक टॉपिक था जो हमने डिस्कस करना था, उसमें तो जो सबसे बेस्ट हमने तकरीबन सारी कवर की है, मगर जो मोस्ट प्रोमिनेंट हमारी चल रही है वो फेसबुक सोशल मीडिया की मार्केटिंग चल रही है, एड्स चल रहे हैं जो बहुत ही एक हिट जिसे कह लें एक फेमस है या हिट है। मगर इसमें भी आपने हमेशा
इस चीज को ध्यान रखना है कि आप कौन से प्रोडक्ट के साथ कौन सी वाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेके जाना चाह रहे हैं। मतलब अगर एक प्रोडक्ट है ही हमारे लिए स्पेसिफिकली, उन्होंने डिजाइन ही एक मतलब लेडीज प्रोडक्ट है, तो आपको उसे जेंट्स में प्रमोट करने का मतलब ठीक है फायदा हो जाएगा, मैं ये नहीं कहती नहीं होता, बट स्टिल अगर आप टारगेटेड में चले जाओगे तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा आपको जरा हेल्पफुल हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट अगर अच्छा है, ऑथेंटिक है, तो फिर आप उसको जैसे सोशल होंगे तो मुझसे जरूर पूछिएगा, क्योंकि इसको और प्रोलॉन्ग मेरा हाल है डिस्कस करना। अच्छा अजान हो रही है उस्मान, फिर उसके बाद मेरा हाल है कोई क्वेश्चन है तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अजान का वेट कर लेते हैं। ठीक है। दादा मैं वापस सिर्फ यूट्यूब पे जाऊंगा, जैसे कोई एक आदमी के पास फोटो देख सकता है पड़ेगी, वरना सारी चीजें रुक जाएगी। मैं भी बता रहा हूँ सब कुछ रुक जाएगा, क्योंकि आपने एक चीज पब्लिकली की है, आपने पब्लिकली सर्च करके रिपोर्ट किया है, आपको उसको पब्लिकली रिवर्ट करना पड़ेगा सबके सामने, क्योंकि जिन लोगों के सामने आपने वो चीज बोली है उन्होंने उस बात को निकल के आपकी तरफ फैलाया। मैं खुद से लोगों को फोन नहीं उठा रहा हूँ, पहले दोस्तों को मैंने फोन नहीं उठाया, मेरे अपने दोस्त जिनके ओनर जनरेशन हो, मैं उनसे फोन नहीं उठा रहा हूँ, तो वो मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या हुआ।
हाँ जी उस्मान, मेरा ख्याल है अजान होगी। जी होगी, अभी शुरू स्टार्ट। हाँ अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स आपकी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो। क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर दें हम। अगर आपका ये एंड हो गया है सेशन, या आपने कंटिन्यू करना है आगे? नहीं मेरा एंड हो गया, मेरी तरफ से एंड है। बाकी एंडिंग नोट अब अभी दे देती हूँ, अगर बाद में कहते हैं तो बाद में दे देती देन हमें फिर क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। हूँ। जी हिबा किसी आप का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है चैट में, या वॉइस ऑन करके अपना माइक ऑन करके। हिबा का अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हिबा। जी एक्चुअली आई जॉइंड अ लिटिल लेट, तो आई एम नॉट श्योर अगर आपने ये कवर कर दिया था या नहीं, बट आई वाज हैविंग अ क्वेश्चन कि इन केस ओके। हमारी एक मार्केटिंग कंपनी है एंड वी जस्ट स्टार्टिंग आउट, और एक पॉइंट पे हमने कुछ क्लाइंट्स भी मैनेज कर लिए हैं कि हमारे पास क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन वी गेट अ क्लाइंट ऑफर इस तरह की जिस लेवल पे अभी तक हमारी कंपनी ने काम ना किया हो, और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हैं, और हमें वो एक्सपेक्टेशंस रीच करने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस सूरत में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थोड़ा बहुत सफ़र करें, मे बी कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है या बड़े स्पैन पे है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, लाइक शुड वी गो फॉर इट, शुड वी पुश आवर बाउंड्रीज ताकि हम उनकी एक्सपेक्टेशंस एक्सीड करें, या स्टार्टिंग में आराम आराम से लेके ही चलना चाहिए और एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स पे ही फोकस करने में बेहतरी रहेगी? ओके थैंक यू। हिबा। हिबा थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें हिबा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, डेफिनेटली हमने हर चीज़ ज़ीरो से ही स्टार्ट करनी होती है। एक्सपेरिमेंट्स ही हमने अपनी ज़िंदगी में करने होते हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट ही किया है कि मैं एक अपने 90 डिग्री के लिए या 360 डिग्री पे मैं चली गई हूँ। स्टार्टिंग में मुझे भी मुश्किल लगा, मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी या मैं इस चीज़ को नहीं कॉप अप कर पाऊंगी, बट टाइम के साथ चीज़ें सीखी और वो चीज़ को मैं करने लगी। सेम वेज अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपको एक बिगर लेवल पे जाके काम करने का टाइम मौका मिल रहा है, ठीक है वो मुश्किल ज़रूर होगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हैं, आपके लिए भी प्रॉब्लम है, मे बी आपको टाइम पे ऐसा भी आपको लगे कि नहीं भाई ये काम नहीं मुझसे हो रहा, बट अगर आप एक दफ़ा उसको कर लोगे और अच्छे तरीके से कर लोगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक बूस्ट होगा। वो आपको शायद, आप .10 पे बैठे हुए हो तो वो आपको शायद .50 या 100 पे ले जाएगा। राइट। तो डेफिनेटली अगर आपने, मैं कहूँगी ज़िंदगी में ज़रूर एक्सपेरिमेंट करो। आपको थोड़ा सा ना कभी कभी लेना पड़ता है चांस, आपको लेना पड़ता है, कोई मसला नहीं है। ज़्यादा क्या होगा, आप उससे राइट। नहीं अचीव कर पाओगे, बट आप उसे ज़रूर लर्न ज़रूर करोगे। तो कभी भी इस तरह अपॉर्चुनिटी से नहीं भागना, ज़रूर करना। राइट। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम। जैसे अभी आप पहले मेडिकल की फील्ड थी, जैसे आपने अपने इंट्रो करवाया, इब्राहिम थोड़ा सा आप उसके ऊंचा बाद अब बोलेंगे, आप आपकी आवाज़ नहीं। जी, अब आ रही मेरी आवाज़ आपको? जी 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 जी। Actually, I want to ask you about how you can manage when you are in a field of medical, then you change your field. Now you work in ESR as a marketing executive. What's your experience? How you tackle that? Because medical is a different field, completely different from marketing. What you suggest other girls to do so in our environment? Because if we can change our field in culture, in our culture everybody criticize us that you cannot do that because you are already doing something from childhood to your graduation, now you skip your field. What motivation motivate you about that to change your field, and what comes in your mind to change your field? ओके। इसमें इब्राहिम थैंक यू, पहले तो आपने मुझसे क्वेश्चन किया।
इब्राहिम, मोटिवेशन इसमें मेरे लिए ये थी कि मेरा एक बचपन का एक बंदे का ना पर्टिकुलर सा दिमाग होता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक जरूरी नहीं कि एक बंदा आर्ट्स में अच्छा हो, वो शायद किसी और में अच्छा हो। मैं ज्यादा आर्टिस्टिक माइंड थी, या मुझे हमेशा इस तरह का काम वैसे कहते हैं ना अट्रैक्ट करता था, जिसमें मैं कुछ नई चीज कर रही हूँ, कुछ सीख रही हूँ, कुछ मेरे जैसे कहते हैं ना पर्टिकुलर गोल्स हैं, सेट है, मुझे उनको अचीव करना है। ठीक है, डॉक्टर मुझे ऐसा नहीं लगता था। मैं डॉक्टर बिल्कुल बनी हूँ, मेरी पेरेंट्स की विश थी, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बट स्टिल मैंने कंप्लीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रैक्टिस भी की है और मैं अभी भी कर रही हूँ। बट इसके साथ ये काम मैंने कैसे शुरू किया था, ये मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में स्टार्ट कर दिया था। Okay. लड़कियों के लिए मैं ये कहूंगी कि भाई सबसे पहले तो आपको ना आपकी फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए। सपोर्ट होगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। ईएसआर के काम को मैं कैसे लेकर चलती थी, ईएसआर के काम को मैं ऐसे लेकर चलती थी, जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी स्पेसिफिकली, तब मेरे लिए थोड़ा सा टफ हुआ था कि मुझे पहले क्लिनिक का एक टाइम मेरा हास होता था, और उसके बाद मुझे ईएसआर के इवेंट्स या ईएसआर की जो चीजें होती थी उनके साथ काम करना होता था। आजकल भी मेरा ऐसे ही चल रहा है। मेरी एक दिन का एक टाइम होता है जो ईएसआर के साथ काम करना होता है मुझे, और दिन का एक टाइम होता है जो मुझे अपनी फील्ड के साथ काम करना होता है। अगर आप विलिंग हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी क्योंकि मुझे मेडिकल से लगता था कि भाई मुझे एक चीज और भी अपनी जिंदगी में ऐड ऑन करनी है, और मेरा इंटरेस्ट था, बेसिकली मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने उसको स्विच किया। ठीक है, अब मेरा इंटरेस्ट Actually, है, कभी बर्डन हो भी जाता है, मगर अब वो मेरा इंटरेस्ट था ना, और जहां आपका इंटरेस्ट होता है तो आप दोनों चीजों को मैनेज करते हो। लड़कियों के लिए यहाँ पे एक बिल्कुल जी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने एक एग्जांपल सेट किया, और जो हमारे दूसरे स्टूडेंट ना के लड़कियों के लिए बल्कि ये लड़कों के लिए भी एक हमने एग्जांपल सेट कर दिया कि अगर आपकी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो और आपकी मोटिवेशन हो और आप वो करना चाहते हो तो आप अचीव कर सकते हैं। नो डाउट आपको कितना भी उसके लिए हार्ड वर्क डेफिनेटली, करना पड़े, लेकिन इंटरेस्ट के पीछे अगर आप जाएंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं, चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हों आपके इब्राहिम, साथ। दिस इज फैक्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आपका इंटरेस्ट है ना, ट्रस्ट में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी मेंशन किया था, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है माशाल्लाह, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरा भाई बहन उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। मतलब मेरे भाई ने यहाँ तक मुझे एक दिन कहा, कहते बाजी अगर आप छोड़ के ये नहीं करना चाहती हैं, आप कुछ और ये करना चाहती हैं, मतलब डॉक्टरी छोड़ के आप ये करना चाहती हैं, करें। इंसान की जिंदगी एक ही है। मुझे लगता है कि इंसान को ना फिर एक पर्टिकुलर एज के बाद वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। आप पढ़ाई में अभी पढ़ भी रही हूँ साथ साथ, ठीक है, पढ़ाई तो इंसान की कभी नहीं खत्म होती। मेरा इसके बाद अपना लेक्चर है, अभी तो मैं आपके साथ लेक्चर में, मेरा अपना लेक्चर है। बट आपकी वो चीजें आपने डिफाइन करनी है। और मैं आपको अपना अगर एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ईएसआर के इस काम को करने की वजह से मैं कहती हूँ, मुझे अपने जो एक डॉक्टर की फील्ड में है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ जी ये ईएसआर की है और इससे पूछो, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अक्सर फोन ही इसलिए आएगा, जी हमने ये खाना है, हमें बताओ हम कहाँ चले जाएं, और लोग आप पे बिलीव करते हैं। आप अगर आप एक आपका नाम है, एग्जैक्टली। आपको लोग कहते हैं कि हाँ जी ये ठीक बताएगी, आप लोगों के काम आते हो। मैं कहती हूँ, मैं भी लगता है कि कई लोगों की मैं भी मार्केटिंग कर रही होती हूँ। कोई कहना नहीं होता कि मैं इस बंदे की मार्केटिंग कर रही हूँ, मगर मुझे लगता है कि अगर लोग मुझ पर बिलीव करते हैं कि हाँ ये ठीक सजेशन दे देगी, तो डेफिनेटली। तो आप अगर एक साइड बाय साइड लेके चल रहे हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपने कुछ बुरा काम नहीं किया है, ये सारा माशाल्लाह एक अपना नाम है। और आप उसके साथ जब एक काम कर रहे हो, एक आपके साथ डॉक्टर लग जाता है, तो वो एक आपका प्रोफेशन है, एक प्रोफेशनल डिग्री भी तो आपकी कोई होती है, उस चीज से एतराज नहीं है। बाकी एक लड़कियों के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक मैं जरूर मेंशन करूंगी, यार लड़कों के लिए शायद इतना इशू नहीं आता। हम जिस एक सोसाइटी में रहते हैं, हम माशाल्लाह मुस्लिम्स हैं, हमारे एक पर्टिकुलर नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, और मैं कभी भी किसी को नहीं कहूंगी कि भाई आपने उस पर्टिकुलर नॉर्म्स एंड वैल्यूज के अगेंस्ट जाना है। ठीक है, लड़कियां उस एक खास जो आपकी फैमिली की तरफ से चीजें सेट की जाती हैं, प्लीज फॉलो दैट। मैं काम कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मगर मुझे अगर सपोज मुझे इतना पता है कि भाई मेरी फैमिली नहीं पसंद करती कि मैं लेट नाइट इस काम को टाइम दूं, तो डेफिनेटली ये चीज मुझे मैनेज करनी है। आप अपने वर्क और को जिस तरह भी मैनेज करना है, आप उनसे कमिटमेंट ही उतनी करो।
मतलब अगर मैं ये साल की कमिटमेंट बताऊं तो मैंने उनसे कमिटमेंट ही उतनी की हुई है जितना मैं दे सकती हूँ। आपने सबसे पहले मैंने इसी बात से स्टार्ट किया था कि कमिटमेंट ही वो करनी है जो पूरा पूरा कर दो, जो पूरा नहीं कर सकते वो काम नहीं चलेगा। मतलब मेरी फैमिली की अगर है तो मेरी मदर को थोड़ा सा वो परेशान हो जाती है। पेरेंट्स को ट्रस्ट आप लोगों पे जरूर होता है, मगर जो हमारे सोसाइटी के हालात होते हैं ना उससे समटाइम्स डरते हैं कि भाई लेट नाइट मसला ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, गाड़ी ना खराब हो जाए, कोई भी एक्सवाइजी इश्यूज आ सकते हैं। तो लड़कियों के लिए सिर्फ इतना कहूंगी कि कभी भी वो कमिटमेंट ना करना किसी भी जॉब में, किसी भी बिजनेस कह लो, बिजनेस में तो है डिफरेंट सिनेरियो होता है जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाए। आप जो कर रहे हो वो सबको बताओ, उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ ये कर रहे हैं। फैमिली अगर एक्सेप्ट करती है वेल एंड गुड, बट अगर फैमिली नहीं एक्सेप्ट करती तो यार फिर भी टेंशन नहीं लेनी। कुछ चीजें हमारे लिए नहीं बेहतर होती। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, कुछ लोगों को जरूर पता है, मगर मुझे फील होता है कि अगर शायद मैं आर्किटेक्ट होती तो मैं ये ना कर रही होती, क्योंकि शायद मैं उस फील्ड में इतनी खुश होती। तो अल्लाह ताला ने ना आप ही रास्ते बनाए होते हैं और रास्ते से रास्ता निकलता है। जो बेहतरी होती है वो जरूर करो। हाँ, अगर कहीं रुकावट आती है तो उस चीज को हैप्पीली एक्सेप्ट करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना आपके लिए उससे बहुत बेहतर रास्ते और बनाए होते हैं। अल्लाह ताला ने अगर मुझे एक चीज ये दी, मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर बनी हूँ तो उसके जरिए मुझे ये चीज मिली, मेरा उस वजह से एक रिलेशन बना, एक चीज बना, मेरा एक सर्कल बना, मैंने इस काम को कैरी ऑन करना शुरू कर दिया। बाकी लड़कियों के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं, लड़कों के लिए भी नहीं मुश्किल है। आप एक दो तीन काम एट अ टाइम कर सकते हो, और माशाल्लाह मैं तो शायद कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मुझसे मैं एक दिन में देखती हूँ बहुत कुछ, बहुत कम एज में लोग बहुत अच्छा अचीव करने लग गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। हमारा इंटरनेट ही आजकल जिसे कहते हैं सबको विद इन, जिसे कहते हैं ओवरनाइट, वो किसी भी इंसान को फेम की तरफ ले जाता है। और कोई इब्राहिम आपका क्वेश्चन? नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू। यू फॉर योर टाइम। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो? I have another question if we have time. Yeah, sure, you can ask. अच्छा, एक्चुअली मुझे इस चीज़ से रिलेवेंट पूछना है कि अब मैं एक फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ एंड आई बीन प्रोफेशनली वर्किंग ऑनलाइन सिंस आई वाज 14 इयर्स ओल्ड। और मुझे कभी मार्केटिंग की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि थैंक यू सो मच। मुझे पर्सनली कभी मार्केटिंग की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मेरे जितने भी ऑर्डर्स आते हैं वो उतने ही होते हैं जितना मैं स्टडीज़ के साथ मैनेज कर लेती हूँ। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आई नीड मोर क्लाइंट्स बिकॉज़ आई एम अवेयर कि वो मेरी स्टडीज़ को ज़रूर इफ़ेक्ट करेंगे एंड अदर थिंग्स एज़ वेल। बट समटाइम्स इन फ्यूचर आई वुड लाइक टू ऑब्वियसली एक्सपैंड माय स्कोप ऑफ वर्क। तो उसके हवाले से आपको क्या लगता है कि हमें अब जैसे मेरी कोई टीम नहीं है फिलहाल, आई एम वर्किंग अलोन, तो अगर मैं अपनी मार्केटिंग करती रहूंगी तो मुझे कभी भी उतना बूस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे पता होगा कि मेरे कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं जो मैं डील कर सकती हूँ। इस सिचुएशन में हमें वन मैन आर्मी प्ले करनी चाहिए या शुड वी ट्रस्ट सम प्रोफेशनल और हम उनको मार्केटिंग दे दें, क्योंकि ऑब्वियसली वो काम हमसे बेहतर करेंगे और वो हमसे ज्यादा अच्छी एक क्लाइंट फुटेज हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब हम लोगों को मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी रखनी चाहिए कि हम अकेले ही अच्छा, अपना सारा जी जी ठीक है शिबा, इसमें तो सबसे पहले मैं आपसे, ये तो बच्चा ही होता है, हम मुझे तो याद नहीं 14 ईयर्स में मुझे कुछ करना भी आता था कि नहीं, बट स्टिल माशाल्लाह आप काफी अरसे से कर रहे हो ये काम। तो इसमें जी मैं आपको थैंक सबसे यू। पहले तो ये सजेस्ट करूंगी कि देखो, मुझे ऐसा फील होता है कि जो आपकी सराउंडिंग होती है ना, सबसे पहले आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके दोस्त और आपकी कलीग्स, ठीक है, या आप जिन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, यार पहले तो उनको चाहिए कि वो आपको अच्छा सा सपोर्ट करें, आपको बूस्ट करें, आपका जो भी है। मतलब अगर मैं कहती जी हूँ एक और एक दो 11, तो कहते हैं ना वो एक एक दो दो नहीं होते, वो 11 बन जाते हैं। आप अगर ये क्लाइंट के साथ अच्छा काम कर रहे हो, और वो आजकल तो ये रिव्यू वाला वैसे ही बहुत, जिसे कहते हैं फेमस है भाई, आप हमारी काम को या हमारे प्रोडक्ट को, या अगर एक अच्छी चीज लगी है तो उसको प्रमोट कर दो या एक रिव्यू ही डाल दो। तो जी पहले तो भाई इस चीज को जरूर यूज करो, ठीक है।
आपकी अगर अपने लोग नहीं ना आपको सपोर्ट करेंगे तो बाहर से तो फिर जरा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि पहले तो आप अपनी इस चीज पे काम करो कि आपने जो सी जी क्लाइंटेज को की है काम, जिनके साथ की है, उनसे फीडबैक लो। अब फीडबैक को आपने, आई डोंट नो, आप कोई ऑफिशियल पेज आपने अपना बनाया हुआ है या एक जिसे कहते जी हैं जी ना आई हम हैव इट। बनाया हुआ है आपने? जी जी बिल्कुल बनाया हुआ है ना, ठीक है। अब आप उसमें कम से कम अपने रिव्यूज तो डालो पहले। अब हम कोई भी जी प्रोडक्ट मैंने अगर लेना है या कोई भी एक्स वाई हम जी लेते हैं तो हम हमेशा पहले जाके ना रिव्यू पढ़ते हैं कि भाई इसके राइट हिस्ट्री में क्या इसके बारे में कहा गया है। तो जो राइट बंदा आपसे सेटिस्फाई है आपके काम से, वो डेफिनेटली आपके बारे में रिव्यू जरूर लिख के जाएगा। मतलब मैं जहाँ काम करती हूँ भी, जिस क्लिनिक की मैं बात कर रही हूँ, वहां पे हमारी एक रिव्यू बुक होती थी। तो वहां पे हमारे नाम के राइट साथ देखे जाते थे कि भाई ये इसका काम है, और उसको वो चीज आज तक चलती है, क्लाइंटेज से क्लाइंटेज बनती है। राइट मेरी अगर एक पेशेंट आती थी, मुझे याद है कि उसके खानदान या उसके आगे से भी कोई अगर बंदा आता था तो कहता था जी हमें डॉक्टर नया भी चाहिए, चाहे वो छुट्टी पे हम अगले हम्म दिन आ जाएंगे, मुझे चाहिए हमें वही। तो इसी तरह राइट अगर आपकी कोई क्लाइंटेज है, अच्छी क्लाइंटेज है, आपका काम उनके साथ अच्छा चल रहा है, तो डेफिनेटली वो फिर आपको ही रिकमेंड करेंगे। एक तो ये रिव्यू का तरीका आ गया। दूसरा ये है कि राइट अगर आप अभी तो आपने कहा कि मैं जितना काम चाहिए, मतलब जितना आप मैनेज कर सकते हो उतना काम चल रहा है आपके साथ, बट विद द टाइम आप जी चाहते हो कि भाई नहीं, अब इसकी ब्रांडिंग करनी है या इसको जी प्रमोट करना है। तो बात हिबा इतनी सी है कि देखो, आप भी अगर एक काम कर रहे हो ना, तो जो मार्केटिंग वाले हैं वो भी उनका एक काम है। मैं भी अगर मार्केटिंग में हूँ, मैं एचआर डील कर रही हूँ, तो मेरा काम ही ये है। तो समझे, आप हम्म भी तो अगर आप उनको बेनिफिट देंगी, वो आपको भी आगे से बेनिफिट देंगे। आप अगर उनको एक अमाउंट में देंगी कि भाई मैं आपको पे करती हूँ, आप मुझे प्रमोट करें, इसमें कोई बुराई राइट नहीं है। कोई जरूरी नहीं राइट होता कि हर बंदा इतना अच्छा, अगर एक बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है मगर मे भी उसे सारी दुनिया ना जानती हो, ठीक है, तो हम्म वो दुनिया तक पहुंचाने के लिए वो मार्केटिंग कंपनी आपका एक बीच में ना चैनल का काम करेगी। आप पॉइंट ए पे हैं, आप पॉइंट सी पे पहुंचना चाह रही हैं, पॉइंट बी मार्केटिंग होगी और वो आपको उस तक लेके जाएगा। दिस इज व्हाट आई राइट बिलीव। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आपको कभी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, हेल्प लेनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। शायद वो राइट आपको कुछ चीजें और अच्छी भी सिखा दें। ठीक है, थैंक यू। राइट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू जी। अभी किसी का कमेंट था, आप पूछ सकते हैं। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नासिर हुसैन बात कर रहा हूँ। मैम मेरा जी एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग ना मार्केटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैम आप कुछ टिप्स या क्या स्ट्रेटेजी डिफरेंट क्या होनी चाहिए फॉर नॉन प्रॉफिट और वॉलंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मार्केटिंग के लिए? अच्छा, इसमें आप नॉन प्रॉफिट, आप ये कह रहे हो, एक नॉन प्रॉफिट है और दूसरा आपने क्या कहा? मतलब वॉलंटियर वर्क। वॉलंटियर वर्क, ठीक है। चले, इसमें ना अब आपको मैं अपनी ही एग्जांपल दूंगी कि वॉलंटियर वर्क आपको करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने भी, हम, मेरा ख्याल है काफी अरसे ही, अब ऐसा बताने की जरूरत नहीं, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम किया है। आप अगर एक चीज में आना चाह रहे हो ना और आपका पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपना आपको फ्री आउटपुट भी देनी पड़ती है, कोई मसला नहीं है। आप फ्री काम करो अगर आपका इंटरेस्ट है। जहां आपका इंटरेस्ट नहीं है वहां पे नहीं आप कर पाओगे, पहली बात। दूसरा ये कि आपके साथ एक कुछ सोर्स चल रहा हो। जैसे अगर मैं कहूँ तो मेरा एक सोर्स चल रहा था, आई वॉज अर्निंग बिकॉज ऑफ माई डिग्री, माई प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है। तो मुझे ये दूसरा काम फ्री करने में मुझे इतना मसला नहीं होता था। मैं कहती थी हाँ मैं इस चीज को लर्न कर रही हूँ, ठीक है। एक तो आपने कहा जी फ्री वर्क, दूसरा, सॉरी मुझे आपने जो वर्ड बोला है वो आप मैम रिपीट करेंगे? मैम एक्चुअली मैं कह रहा था मैम कि अगर हमारी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या अगर हमारी कोई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है तो हम उसकी मार्केटिंग कैसे करें अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की? नॉन प्रॉफिट है और अब आप उसमें ये चाह रहे हो कि आपको पे ना करना पड़े, बस इसकी वैसे ही इसकी जिसे कहते हैं प्रमोशन हो जाए, राइट? यस मैम, इस तरह भी और क्या स्ट्रेटेजी हमें करवानी चाहिए ताकि हमारे नए मतलब वॉलंटियर्स हम अपने साथ जोड़ें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाएं? अच्छा, इसमें ये है कि नासिर, मैं आपको ये साल की ही एग्जांपल देती हूँ
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत ही मिनिमम लोगों के साथ स्टार्ट की गई थी, मगर इसमें काम ये था कि आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए। आप जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, आपका कोई आइडिया होना चाहिए, थीम होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैं ये कह सकती हूँ कि आप खुद कुछ अगर नहीं अर्न कर रहे हो, बट आपको कुछ अपनी तरफ से लगाना जरूर पड़ता है। आपको अपना एक नाम बनाना पड़ता है, आपको लोगों तक वो चीज पहुंचानी है। अब आप वो कैसे पहुंचा सकते हो? आप खुद उसकी मार्केटिंग ऑनलाइन कर सकते हो, जो एक अगर मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकती है। जिस तरह एक ग्रुप, ये सारा ग्रुप बना था, ठीक है, उसमें हमने मेंबर्स ऐड किए थे, उसमें हमने डिफरेंट कॉम्पिटिशंस रख दिए थे। एक एग्जांपल आपको मैं दे रही हूँ कि भाई कॉम्पिटिशंस के थ्रू आप कर सकते हो। आप अपनी जो सी एक आपके इर्द गिर्द एक सोशल सर्कल है, उसको एंगेज कर सकते हो। जो चीज में ऑलरेडी मास्टर है, आप उससे गाइडलाइंस ले सकते हो या सजेशंस ले सकते हो। कतरा कतरा दरिया बनता है, टाइम तो इसमें लगेगा, मगर अगर एक दफा ये कॉन्सेप्ट अच्छा हो और चल जाए, फिर आपका कॉन्सेप्ट नहीं रुकता। फिर आप विद द टाइम अर्न करने लग जाते हो। पहले दिन आपको किसी ने नहीं कहा कि आप इसको, जैसे कहते हैं ना, वो जैसे बूस्ट लगा देते हैं, वो काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी चीजों, अपना कंटेंट अच्छा रखो, कॉन्सेप्ट अच्छा रखो, तो डेफिनेटली सोसाइटी आपको खुद अप्रोच करती है, आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आपको लोग खुद जानेंगे, आपको किसी को नहीं बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज हम ये कर रहे हैं। आपका अगर एक टाइम के साथ आपका काम अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको खुद ही, वो जिसे कहते हैं स्पॉन्सरशिप भी, तो लोगों भी, हर बंदा आपको खुद अप्रोच कर लेता है। बट थोड़ा सा मेहनत आपके एंड से होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट यूनिक होना चाहिए। अब एक एमी सा पेज बना के बंदा कहे कि ये मिलियंस पे चला जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, यूनिकनेस चाहिए होती है हमें। नासिर, आपका कोई और इसमें क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, मैं इसको ऐड ऑन कर दूं। मैं ये चाह रहा था कि इन फ्यूचर हम अपना एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हैं ना अपने ही शहर में, स्टूडेंट्स फॉर मतलब ठीक है। ताकि लोगों की हेल्प करने के लिए, और मतलब इस तरह के स्टूडेंट, खासतौर पर मतलब जो गरीब स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए स्कॉलरशिप्स या इस तरह का हम अरेंज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम अपनी ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हैं, तो हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि हमें लोग स्पॉन्सर करें, और मतलब ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना थोड़ी सी ग्रो हो जाए। अच्छा, इसमें ये है कि नासिर, पहले तो आपने ना पूरा प्लान करना है। जो मैंने आपको कहा, प्री मार्केटिंग से पहले एक आपका प्लान होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप कौन सी एक, हाँ, फर्स्ट क्या आपने जी एजुकेशन पे काम करना चाह रहे हैं। अब एजुकेशन में तो देखें, एक जो स्कूल का बच्चा है उसकी भी एजुकेशन होती है, यूनिवर्सिटी की भी बच्चे की होती है। आपने हमेशा एक पर्टिकुलर, जैसे कहते हैं ना, थोड़े से आस्ते आस्ते एक्सपैंड करना है। फर्स्ट क्या आप कहते हैं जी, हम स्कूल के बच्चों के साथ स्टार्ट करते हैं, और इतना, जैसे कहते हैं, सपोज क्लास 1 से लेके 5 तक, ठीक है, ये अब आपने एक डिफाइंड बाउंड्री की है कि भाई इससे रिलेटेड हम फ्री एजुकेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या आएगी, अब आपने उसमें अपने, जहां भी जिस भी सिटी से आप हैं, आपने उसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट डिसाइड करना है कि कहाँ, कौन सी लोकेशन पे आप ये चीज को स्टार्ट करेंगे। सपोज आप एक घर में स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया, अब वहां पे एक रेगुलर काम स्टार्ट करें आप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि स्टार्टिंग में आपको फंडिंग कहाँ से आएगी, वो आपको प्रमोशन से आएगी। आप अनपेड प्रमोशन करना चाहते हो, सोशल मीडिया इज द बेस्ट, ठीक है। आप उधर अपना रेगुलर एक पेज बना लो, जो भी आप एक बनाना चाहते हो, वीडियोस अपलोड करो, अपना प्रोजेक्ट जो आपने लॉन्च की है, फी है एजुकेशन का, आप उसको प्रमोट करो, ठीक है, पहली बात। दूसरा ये है कि आप अपने, जैसे एक शहर की, जैसे कहते हैं, हमारे लाहौर का तो नहीं मैं इतना कहूंगी, बट हमारे जो थोड़े से हम कह लो देहाती रूरल एरियाज हैं, वहां पर इन्फ्लुएंस, जो कहते हैं ना, कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं, काफी इन्फ्लुएंस होता है। आप उन लोगों को अप्रोच कर सकते हो। आप वहाँ की जो सी ब्यूरोक्रेट्स कह लो, या हमारे ACDC डिफरेंट आते हैं, उनकी भी एक खास होती है, कोई इनकी मतलब मैं इसको पंचायत तो नहीं मैं सकूंगी, वहां पर भी वो सुनते हैं आपके मसले मसाइल, ठीक है। अगर आप किसी से हेल्प लेना चाह रहे हो, आपकी सिटी की ऑर्गेनाइजेशन होती है, NGOs होती हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हो।
बट इन सबसे ज्यादा जो बेस्ट होती है वो ऑनलाइन आपकी होगी। यहाँ पे तो आपको खुद फिजिकली जाना होगा। ऑनलाइन तो ये है कि आप अपना कॉन्सेप्ट एक दफा उनके सामने रखो कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर अपने इर्द गिर्द जिनसे है ना, अपने दोस्त है बाप, उनमें से वॉलंटियर्स चूज करो जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ काम करना चाहेंगे। आपके पास अगर 2 4 5 सब्जेक्ट के भी बेसिक टीचर्स हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो डेफिनेटली 5 10 15 20 ये चीज जरूर पहुंच जाती है कि हाँ इतने लोगों का इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन स्टार्ट कर दी है। और उसके बाद स्पॉन्सर्स भी, वो एक ही स्टेप वाइज काम होता है, ये विद इन नाइट या 1 2 दिन के काम नहीं है, इसमें टाइम जरूर लग जाता है। मगर अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप चल रहे हो, तो उसको जरूर डेफिनेटली आपको स्पॉन्सर्स मिलने लग जाएंगे टाइम के साथ। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Assalamu alaikum, ma'am. जी जी वालेकुम। हाँ Ma'am, I have a question. जी जी sure। मैम आई एम स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एट यूएमटी लाहौर। तो मैम मैंने जो अपनी डायमेंशन सेलेक्ट की, अपनी स्पेशलाइजेशन की, इट्स ऑल अबाउट वेब डेवलपमेंट। रिसेंटली मैम मैं एक वेबसाइट कस्टमाइज कर रहा हूँ रिगार्डिंग मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेब स्टोर। तो मैम व्हाट स्ट्रेटजीज शुड आई अडॉप्ट के उसको एक मैं प्रॉपरली जो है ना उस वेबसाइट को मैं मार्केट कर सकूँ। इसकी जो सी आप वेबसाइट कर रहे हो, किससे रिलेटेड है? सॉरी आपकी आवाज मैम ये मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेब स्टोर है, जस्ट लाइक draz.pk। ठीक है, अच्छा जी। हमारी जो दराज, अच्छा अब आप पेड करना चाह रहे हो कि अनपेड करना चाह रहे हो? सॉरी मैम, मतलब आप क्या चाहते हो कि ये एक नॉर्मल जो हमारे हैं सोसाइटी में लोगों के पास, देखो कुछ हमारी होती है ना जो वेबसाइट्स, वो पेड होती है मार्केटिंग, हमारे फीड में हमारे आगे आने लग जाती है, उन्होंने जाहिर बात है पे किया होता है। एक तो ये प्रमोशन का तरीका है, एक यही है कि आप अपने जीरो के स्टेप से स्टार्ट करो। ठीक है, आपने अगर एक वेबसाइट बनाई है, उसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो से कस्टमर्स आपसे उससे चीज मंगवाते हैं या खरीदते जो भी है XYZ, आप उनके रिव्यूज लेना शुरू करो। ठीक है, एक ये मार्केटिंग होगी। प्लस आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की हेल्प लो कि वो उस चीज को शेयर करें, आगे मैक्सिमम लोगों के पास जाए। थर्डली, जितने भी हमारे अभी मैंने आपसे मार्केटिंग की टाइप्स डिस्कस की हैं, हम उन सबको यूज कर सकते हैं। सपोज आप मार्केटिंग की रिलेटेड कोई एक्सपो होती है, आप वहां जाओ, उसको वहां पे करो। आप अपने जितने हमारे ब्लॉगर्स हैं जो इस फील्ड को रिलेट करते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मतलब बेसिकली इस पॉइंट को एक मिनट, provide them space for their products। ये इन्होंने भी जो हिबा ने लिखा है, ये भी XYZ, I think you should know online vendors and provide them space for their। ये हिबा ने वही एग्जैक्टली हिबा वाली एग्जांपल बनी है जिसका मैंने आपको बताया था कि मैकडॉनल्ड्स जो सी होती हैं, हम उन चीजों के साथ काम कर रहे होते हैं जो हमें ना लॉस दें और हम उनका जो होता है कस्टमर वो भी गेन कर लें। अब आप जो से प्रोडक्ट वहां पे सेल कर रहे हैं, कुछ भी हो, कोई कपड़े ही हो सकते हैं, वो जिस भी XYZ ब्रांड के हैं, आप उनसे कोलैब कर सकते हैं। वो अगर आपकी प्रमोशन करेंगे, ठीक है, इन रिटर्न उनका प्रोडक्ट भी ज्यादा सेल होगा और आपकी अपनी वेबसाइट भी ज्यादा ग्रो करेगी। बेसिकली ये चीज इसी तरह जैसे कहते हैं ना, दोनों को बेनिफिट भी हो रहा होता है और कोई लॉस में भी नहीं जा रहा होता। ये सबसे एक बेस्ट और सेफ मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी रहेगी आपके, अगर पर्टिकुलर आपकी जो सी वेबसाइट है उसको लेके अगर हम बात करें। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसी का कोई और क्वेश्चन? आई थिंक हमें अब वाइंड अप कर देना चाहिए सेशन, टाइम क्योंकि कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है उस्मान, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम इस वेबिनार के लिए दिया।
आई होप मुझे बहुत काफी कुछ अच्छा लगा सीखने को मिलेगा यहाँ, मिला डेफिनेटली, होगा और मुझे यहाँ आप लोगों से भी बच्चों सीखने को। को मिला। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, सारों के लिए एक ही है कि भाई आप अपनी चीजों को एम्स जिसे कहते हैं ना, अपने गोल्स को सेट तो करो। एम हाई रखोगे तो आपको कोई ना कोई जरूर चीज अचीव होगी, और अगर नहीं होती तो उस चीज से आपने डिसअपॉइंट नहीं होना। आपके लिए शायद उस चीज से लर्निंग जरूर होगी, मगर उसके लिए उससे अगेंस्ट आपको बेहतर चीज भी मिल जाएगी।